नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जहां पर इस वीडियो में हर वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो ब्रेकिंग न्यूज में शामिल है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप भी इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए वी सपोर्ट इंडिया। पहली खबर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा नया मतदाता पहचान पत्र, नए वोटर आईडी कार्ड में होंगे ये परिवर्तन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नया मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी मिलने वाला है और इसी क्रम में उनका पता बदलकर अब राष्ट्रपति भवन किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति के वर्तमान मतदाता पहचान पत्र में उनका पता ओडिशा स्थित मयूरभंज का है। अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पे दिल्ली में मुर्मू के मतदाता पहचान पत्र बदलने के लिए राष्ट्रपति भवन का दौरा किया गया है। मतदान में सक्रिय भागीदारी हेतु मतदाता पहचान पत्र में वर्तमान पता होना अनिवार्य है और राष्ट्रपति का पता ओडिशा का है, जिसके चलते वह मतदान में भाग नहीं ले पाती हैं। इसीलिए दोस्तों अब उनका पता यहाँ पे राष्ट्रपति भवन किया जाएगा, यानी कि स्पष्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त होने वाला है, जिसमें उनका नया पता दिल्ली का होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान में कुछ ही समय शेष है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे असली विरोध तो बीजेपी नेताओं का हो रहा है जनता द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को इसी क्रम में बताते चलें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी और उनके समर्थकों के काफिले पर यहां पे जनता ने हमला बोल दिया, पथराव किया गया। बताया गया कि बीजेपी उम्मीदवार प्रीतम लोधी यहां पे एक गांव में जनसंपर्क करने गए थे। यहां पे लोगों में काफी आक्रोश था। उन्होंने यहां पे इनके खिलाफ जम के नारेबाजी की और नारेबाजी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि इन्हें वहां से भागना पड़ा और जब ये लोग भागने लगे तो लोगों ने इनके वाहनों पर पथराव किया। जैसे तैसे बीजेपी प्रत्याशी वहां से भागे। कई जगह तो दोस्तों बीजेपी प्रत्याशी पिट भी गए और इन सभी घटनाक्रम के बाद स्पष्ट तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति कितनी और किस प्रकार खराब हुई है मध्य प्रदेश में और लोगों में कितना आक्रोश भरा हुआ है। अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने निकल के आता था। आप सभी ने सुना होगा कि ईवीएम खराब निकली है, ईवीएम में ज़्यादा वोट निकले हैं जितने वोट यहाँ पे डाले गए, लेकिन अब बैलेट पेपर से भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। मतपेटी से निकले हैं कुल मतदाता से 50 वोट अधिक, हाई कोर्ट हुआ नाराज, कहा अफसरों पर करो कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, मतगणना के दौरान मतपेटी में 50 वोट अधिक निकलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका संबंधित है मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें, याचिकाकर्ता राम बेटी यादव की तरफ से याचिका दायर की गई थी। वे ग्राम बोमहोरी मडिया जिले में सरपंच पद की प्रत्याशी थी। पोलिंग बूथ क्रमांक 145 में मतदान के बाद मतपेटियों को सील किया गया था। 4 दिन बाद उन्हें खोला गया मतगणना के समय और यहाँ पे मतपेटी में 50 वोट अधिक पाए गए जितने वोट डाले गए थे। याचिका में जिला कलेक्टर, चुनाव आयुक्त, जिला कलेक्टर और यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग अधिकारी आदि को यहाँ पे दोस्तों अनावेदक बनाया गया था। याचिका पर सुनवाई करने के दौरान हाई कोर्ट ने इलेक्शन रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी और अब यहाँ पे चुनाव आयोग को स्पष्ट किया है कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं ईवीएम के बाद अब यहाँ पे बैलेट पेपर से भी गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश हो रही है। जितने वोट डाले जा रहे हैं उससे अधिक वोट मतपेटी में निकल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, गाजा और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है और अब यहाँ पे इसी से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव रखा गया था और भारत ने इजराइल के खिलाफ यूएन में किया है वोट। गौरतलब है इस पूरे मामले पे अंधभक्त बढ़ चढ़ के पोस्ट कर रहे थे, लेकिन जब से भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है अंधभक्त गायब से हो गए हैं। अब वे सोशल मीडिया पे इस प्रकार की एक भी पोस्ट नहीं करते हैं जिससे कोई विवाद हो।
अंधभक्तों को कहें तो एक तरीके से झटका लगा है। गौरतलब है इससे पहले जब यहाँ पे इजराइल और गाजा के बीच शांति प्रस्ताव यूएन में रखा गया था, वोटिंग कराई गई थी, तो यहाँ पे 45 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, वोटिंग से दूरी बनाई थी और इस पूरे मामले पे विपक्षी दलों ने जम के घेरा था मोदी सरकार को, उसकी विदेश नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पे आई थी। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फिलिस्तीन इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया। भारत ने कहें तो फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। 2024 के आम चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छोड़ सकते हैं बीजेपी का साथ। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने दावा किया है। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन में मतभेद की खबरों को एजेंडा बनाने वाली गोदी मीडिया जरा उत्तर प्रदेश की भाजपा पर भी ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने मुख्यमंत्री का बहिष्कार कर रखा है। कैबिनेट की बैठकों में वे नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली वालों का बीच बचाव भी अब फेल हो गया है। अयोध्या में कैबिनेट थी लेकिन केशव नहीं गए और वहीं अयोध्या में दीपोत्सव आयोजित किया गया था, केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं गए। बीजेपी के डबल इंजन यूपी में टकरा गए हैं, विकास कार्यक्रम रुक गए हैं। यूपी बीजेपी अपने अंतर्कलह में एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही है। यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। पिछड़े समाज के केशव प्रसाद मौर्य का इस प्रकार अपमान बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। खबर को लेकर अपनी भी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार। प्रथम चरण के मतदान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा। 20 में से 17 सीटों पे जीत रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा दाव महिलाओं को लेकर किया है खास ऐलान। दोस्तों, छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वोटिंग के दूसरे चरण से पहले उसकी तरफ से एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर महिलाओं के खाते में 15,000 रुपए डाले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पे गृह लक्ष्मी योजना के तहत ये सब किया जाएगा। आप सभी को बताते चलें, बीजेपी पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है और यहाँ पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसकी योजनाओं की नकल करते हुए अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। गौरतलब है मुख्यमंत्री यहाँ पे पाटन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये अपडेट निकल के आई है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? जरूर बताइए अपनी राय भी। तेलंगाना चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, हार रही है बीआरएस एमआईएम। 4,798 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन सबसे अधिक प्रत्याशियों ने केसीआर की सीट से भरा है पर्चा। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए 4,798 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक 145 उम्मीदवारों ने गजवेल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। ये वही सीट है जहां मुख्यमंत्री और बीआरएस के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव लगातार तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर आज की ये सबसे बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाए हैं। आप लोगों ने ये खबरें इस वीडियो में एक एक करके जानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी, जिससे कि आपके दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।